ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, यदि सावन के महीने में आपको ये संकेत मिलते हैं तो समझ जाइए कि आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। महादेव आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न है। दोस्तों, सावन का महीना देवों के देव महादेव की पूजा आराधना का महीना होता है। इस पावन और पवित्र महीने में जो भी मनुष्य मन में सच्ची श्रद्धा रखकर भगवान भोलेनाथ की शरण में जाता है, भोलेनाथ उसके समस्त कष्टों का नाश करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी महादेव को अपना मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे शुभ संकेतों के बारे में, अगर आपके जीवन में ये घटनाएं घटित होती है तो समझ लीजिए आने वाले हैं आपके अच्छे दिन। दोस्तों, अगर आपको भी सुबह सुबह या फिर जीवन में अचानक कुछ ऐसे बदलाव दिखे तो समझ लीजिए कि आपके सौभाग्य का दरवाजा खुलने वाला है। दोस्तों, हर कोई चाहता है कि उसके जीवन में सुख समृद्धि रहे, बुरे दिन कभी ना आए, लेकिन यह संभव नहीं होता है। अच्छा वक्त और बुरा वक्त दोनों ही जीवन का हिस्सा है। अगर बुरा वक्त नहीं आएगा तो लोगों की पहचान कैसे होगी, चीजों की कीमत का एहसास कैसे होगा, और इन सब से बढ़कर हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कैसे होगा। हालांकि बुरे दिन बिताना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इन दिनों में ही कुछ ऐसे संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं जिनसे आसानी से पता लगाया जा सकता है। तो आज आपको बताते हैं कि जब आपका अच्छा समय शुरू होने वाला होता है तो इसके संकेत आपको पहले से ही मिलने लगते हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन से हैं वह संकेत। सबसे पहला संकेत है ब्रह्म मुहूर्त पर जागने पर चंद्रमा के दर्शन। दोस्तों, सावन के महीने में इस संकेत का मिलना बहुत ही शुभ माना जाता है। चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है। चंद्रमा समस्त संसार को शीतलता प्रदान करता है। यदि सावन के महीने आपकी नींद अचानक ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त पर खुलती है और आकाश में चंद्रमा के दर्शन होते हैं तो आपके जीवन में खुशियां आने वाली है। आपका भाग्य और भी अधिक प्रबल होगा। जहां पर आप कदम रखेंगे वहां पर आपको सफलता मिलेगी। दूसरा संकेत है सफेद नंदी के दर्शन। नंदी भगवान शिव के वाहन है। जहां पर शिव होते हैं वहां पर नंदी अवश्य ही होते हैं। इसीलिए भाग्यशाली लोगों को ही सावन के महीने में सफेद नंदी के दर्शन होते हैं। यदि आपको सावन के महीने में नंदी दिखाई देते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि नंदी जी आपको भगवान शिव का आशीर्वाद देने आए हैं। भोलेनाथ की कृपा से अब आपके रास्ते में जितनी भी समस्याएं थी वह समाप्त हो चुकी है और आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। नंदी के दिखाई देने पर उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करना ना भूलें। तीसरा संकेत है नाग देवता के दर्शन होना। भगवान भोलेनाथ अपने गले में नागराज वासुकी को धारण करते हैं। इसी कारण से सावन के महीने में नाग देवता के दर्शन होना भगवान शिव के दर्शन होने के समान ही माना गया है। यदि आपको सावन के महीने में नाग देवता के दर्शन होते हैं तो आपकी धन से जुड़ी समस्याओं का अंत होगा। भगवान शिव की कृपा से आपकी दरिद्रता का नाश होगा। चौथा संकेत है एकांत में बैठे स्त्री और पुरुष के दर्शन। यदि सावन के महीने में किसी वृक्ष के नीचे अथवा भगवान शिव के मंदिर के पास कोई स्त्री और पुरुष दिखाई दे तो यह अशुभ संकेत समझना चाहिए। यदि ऐसा दृश्य आपको दिखाई देता है तो आपको एक अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होगी। यदि आप विवाहित हैं तो पति पत्नी के बीच में प्रेम और भी अधिक बढ़ेगा और दोनों का जीवन सुखमय बीतेगा। पांचवा संकेत है काले कुत्ते का दिखाई देना। यदि सावन के महीने में आपके द्वार पर कोई काला कुत्ता आता है तो इसे शुभ संकेत समझ ले। कुत्ते के साथ हमें कभी दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। नंदी के समान ही कुत्ते भोलेनाथ को अति प्रिय है। जो भी काले कुत्ते की सेवा करता है, उसे रोटी खिलाता है, उस पर भगवान शिव सदैव प्रसन्न रहते हैं। सावन के महीने में काले कुत्ते का घर पर आना ये संकेत है कि आपके जीवन पर आने वाला कोई बड़ा संकट टल चुका है। छठा संकेत है मिट्टी के घड़े का दिखाई देना। यदि सावन के महीने में आपको दूध अथवा पानी से भरा हुआ कोई मिट्टी का घड़ा दिखाई पड़ता है तो ये शुभ संकेत समझना चाहिए। ये संकेत है कि आपके जीवन में अच्छा वक्त आने वाला है और आपका बुरा समय समाप्त होने वाला है। सातवां संकेत है भस्म लगाए हुए व्यक्ति के दर्शन। भस्म भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। यदि सावन के महीने में भस्म लगाए हुई कोई व्यक्ति अथवा किसी अघोरी के दर्शन होते हैं तो उन्हें साक्षात शिव का ही रूप मानकर उन्हें नमस्कार करना चाहिए। भस्म लगाए हुए व्यक्ति का दिखाई देना ये संकेत देता है कि आपको उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी, आपके सभी रोगों का नाश होगा। दोस्तों, और भी कई संकेत हैं जो आपको जान लेने चाहिए। अगला संकेत है मधुर ध्वनियों का सुनाई पड़ना। यदि सुबह आपको किसी के घर या मंदिर से घंटी शंखनाद या भजन कीर्तन की ध्वनि सुनाई दे तो ये बहुत अच्छा संकेत होता है। अगला संकेत है नव वर वधू का जोड़ा दिखाई देना। यदि मार्ग में कोई 16 श्रृंगार की ये नई नवेली दुल्हन नजर आ जाए तो भी बहुत अच्छा संकेत कहते हैं।
अगला संकेत है श्रीफल। जब भी कभी आपको सुबह उठते ही पूजा के नारियल के दर्शन हो तो समझ लीजिए कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। अगला संकेत है पक्षी का आपके ऊपर बीत करना। किसी पक्षी का आपके ऊपर बीत करना किसी किस्मत वाले को ही नसीब होता है। अगला संकेत है यात्रा के दौरान सांप, कुत्ता या बंदर का देखना। जब कभी भी आप कहीं किसी यात्रा पर जा रही हो और आपको दाईं तरफ सांप, कुत्ता, बंदर दिखे तो समझे कि वे आपके पास धन के आने का संकेत दे रहे हैं। आपको कहीं से भी किसी भी माध्यम से धन लाभ जरूर होगा। अगला संकेत है बारिश के दौरान सूरज का दिखाई देना। जब कभी भी बिन मौसम बारिश के दौरान आसमान में चमकते हुए सूरज का दिखना आपको इससे ये संकेत प्राप्त होता है कि अति शीघ्र ही आप मालामाल होने वाले हैं। अगला संकेत है हरियाली या फूलों का दिखना। आपको अगर सुबह सुबह किसी प्रकार की हरियाली या फूल दिखाई दे तो समझ ले कि ईश्वर आपको जल्दी ही सुख समृद्धि से भर देंगे। हरियाली फूलों के साथ ही अगर जल का भरा हुआ पात्र दिख जाए तो ये बहुत शुभ संकेत होता है। अगला संकेत है किसी पक्षी या चिड़िया का आपके घर आंगन या छत पर घोंसला बनाना। अगर कोई पक्षी घर की छत, आंगन या द्वार पर घोंसला बनाते हैं तो आप उनको गिराए नहीं, कहीं सुरक्षित जगह पर रख दें और रोज खाने को कुछ अनाज के दाने और पानी दें। ये बहुत शुभ संकेत होता है। इससे आर्थिक वृद्धि जरूर होती है। साथ ही अगर कोई सोनचिड़िया, कोयल या कौवा आपके घर के आसपास चाहते हैं तो ये भी बहुत शुभ होता है। आपको कोई अच्छी खबर सुनने को मिलती है। अगला संकेत है सुनहरा या सफेद सांप का दिखना। यदि रात में सोते समय सपने में सफेद या सुनहरा सांप नजर आए तो ये जान लीजिए आपके बुरे दिन समाप्त होने वाले हैं। अगला संकेत है 3 छिपकलियों का एक साथ देखना, तो इसे एक शुभ संकेत में शुमार किया जाता है। 3 छिपकली अगर आपको एक ही कतार में दिख जाए तो बहुत उत्तम संकेत है। घर में सुख समृद्धि जल्द ही आएगी। अगला संकेत है कछुए या मछली का दिखना। सुबह, शाम या रास्ते में कहीं जाते समय आपको मछली, कछुआ दिखे या इनका एक मीडियम दिखे तो ये भी बहुत शुभ होता है। अच्छे भाग्य का प्रतीक होता है। इनका दिखाई दे जाना कोई ना कोई अच्छी खबर जरूर लाता है और धन प्राप्ति जरूर होती है। वैसे हर व्यक्ति को अपने घर में मछली और कछुए का जरूर पालन करना चाहिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। अगला संकेत है टूटते तारे। अगर आपको टूटते तारे देखें तो आप उनसे अपने लिए कोई मन्नत जरूर मांगे। टूटते तारे से मांगी हुई इच्छा 30 दिन में सच हो जाया करती है, तो इनसे अपनी कोई विश जरूर मांगे। अगला संकेत है सुबह सवेरे काम पर जाते समय अगर आपको कोई अपने द्वार या सड़क पर झाड़ू लगाता दिख जाए तो बहुत जल्दी वहां उन्नति, वृद्धि तथा मंगल होने की सूचना मिलती है, या आपको पूजा की थाली हाथ में लिए मंदिर को जाता हुआ व्यक्ति मिल जाए। माता लक्ष्मी के आगमन की सूचना है। अगला संकेत है गलती से उल्टे कपड़े पहन लेना। कभी कभी हम जल्दबाजी में उल्टे कपड़े पहन लिया करते हैं। अगर दोबारा आपके साथ हो तो ऐसा समझे कि सुख समृद्धि जल्द ही आपका दरवाजा खटखटाने वाली है। अगला संकेत है अगर आप किसी जरूर यात्रा पर जाने वाले हैं और घर से निकलते ही आपको याद आए कि आप कुछ सामान भूल रहे हैं तो ये बुरा समय टलने का संकेत माना जाता है। अगला संकेत है रास्ते में शुभ चीजों का मिलना। अगर रास्ते में आपको कहीं कोई सिक्का, घोड़े की नाल, 4 पत्तियों वाली घास या बेलपत्र मिल जाए तो उसे अवश्य ही लाल या पीले कपड़े में बांध लें और संभाल कर रख लें। ये आपके भाग्य को चमकाते हैं। अगला संकेत है कुत्ते का घर पर आकर रहना। अगर कोई कुत्ता आपके घर पर रहने के लिए आ जाए तो ये रुपए पैसे आने का संकेत होता है। अगला संकेत है पूजा के दौरान यदि भगवान की प्रतिमा पर रखा फूल या पत्ता आपके सामने गिर जाए तो इसका मतलब होता है कि भगवान आपसे प्रसन्न है और जल्द ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। अगला संकेत है गन्ना। सुबह सवेरे रास्ते में गन्ने का दिखाई देना भी कहीं से पैसे मिलने का एक शुभ लक्षण होता है। अगला संकेत है मोर का घर की सीमा में दिखाई पड़ना और उसका पंख फैलाना। ये शुभ अवसर आने की घोषणा करता है। अगला संकेत है अगर आपको अपने आसपास रंग बिरंगी तितलियां दिखाई दे तो इसका मतलब आपकी जिंदगी में खुशियां आने वाली है। अगला संकेत है झींगुर का शोर सुनाई देना या इसका दिखाई दे जाना बुरे दिनों के समाप्त होने की पूर्व सूचना होती है। अगला संकेत है हाथ में खुजली होना। हाथ में खुजली का होना शीघ्र धन आने की ओर इशारा करता है। अगला संकेत है यदि आप किसी काम से कहीं बाहर जा रहे हो और रास्ते में कोई कुत्ता अपने मुंह में खाने वाली कोई शाकाहारी चीज या रोटी लाता हुआ दिखाई देता है तो यह इस बात की ओर संकेत करता है कि आपको कहीं से धन लाभ होने वाला है। अगला संकेत है सफेद आंख का पौधा दिखना। अगर आपके घर के आसपास सफेद आंख का पौधा स्वतः ही निकल आया है तो ये साक्षात माता लक्ष्मी के आगमन की निशानी है, या घर से किसी को बाहर जाते समय सफेद आंख का पौधा दिख जाए तो ये भी बहुत शुभ होता है। दोस्तों, ये सब जो हम आपको बातें बता रहे हैं उनका हिंदू पुराणों में आपको साफ साफ प्रमाण मिल जाएगा।
इसलिए दोस्तों, अगर आप भी पुण्य कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने सभी हिंदू भाई बहनों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि सभी अपनी समस्याओं से निजात पा सके। और अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी समस्या का समाधान करने की। साथ ही आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।